तो देखो बेसिकली जो आज की क्लास है उसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, परसेंटेज का एडवांस वर्जन। अब परसेंटेज का एडवांस वर्जन जो बेसिकली होता है ना, उसके अंदर पिछली वाले उसमें हमने याद किया था कि ये सारी चीजों को याद कर लो। बट अब हमें सिर्फ याद नहीं करना, अलग अलग चीजें इसके अलावा भी जो चीजें होंगी उनको निकालना सीखना है। उन चीजों को निकालना निकालना कैसे वो चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें गिवन है 10%। अब 10% को क्या करते हैं, 1/10 करते हैं, बहुत बेसिक है। अब हमें निकालना है 20%। तो हर चीज को याद करने से जो बेटर तरीका है वो क्या है, देखो 10% का मतलब है 1/10। तो मैं क्या कह सकता हूं, 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 10%। 20% को मैं क्या कह सकता हूं, 2 × 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो 1/10 इंटू 2 कितना हो गया, 1/5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5। अब मैं बात करूंगा 30% की। अब देखो 30% है मतलब 10% होता है 1/10। तो 30% मतलब 3 × 1/10। अगर मुझे 40% निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 4। तो उसे काट देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2/5। मतलब इस तरीके से हमें ये चीज देखनी होती है कि एक वैल्यू याद करके उसको मल्टीप्लाई करो और उसको प्लस करो, जिससे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 30% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 × 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 1/10। तो 3/10 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो एक चीज और याद रखो, ये जो जीरो वाले नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए मुझे निकालना है 450 का 20%। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जिसके अंदर यहां पे भी एक जीरो दे रखी हो और यहां पे भी एक जीरो दे रखी हो, तो आप सीधा क्या करोगे, जीरो से जीरो काट दोगे और सीधा क्या, 25 45 2 ज़ा 90। मतलब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर मान लो सवाल में ज्यादा जीरो आ जाए, जैसे मान लो 4500 मतलब 3 जीरो आ जाए, ठीक है, इंटू 20% दे रखा हो। अब यहां पे आपको सारी जीरो नहीं काटनी भाई, 2 जीरो काटनी है। एक जीरो ये कट गई, एक जीरो ये कट गई, 45 2 ज़ा 90, आगे 2 जीरो लगी। मतलब आपको बेसिकली सीखना क्या है कि परसेंटेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है, जीरो वाला टाइप। तो जीरो वाले टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि अब आपको 90% निकालना है मान लो, ठीक है, तो 9/10 हो जाएगा। 70% निकालना है तो 7/10 हो जाएगा, ठीक है ना। आप पहले 70 लिखोगे, अपन में 100 करोगे, वो लिखने का जो टाइम है ना, जो आपका अगर 4 सेकंड भी लग रहे हैं वो भी आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये चीज आपका रखना कि आप कोई भी 10 वाले आप इजिली कर सकते हो। यहां पे आपको ऐसा निकालना है तो आपको याद रखना कि 2 जीरो कट करनी है आपको, ठीक है ना। इससे मान लो एक चीज और आ जाए, 9000 इंटू 25%, ठीक है ना। अब हमें पता है 25% का मतलब 1/4 होता है, ठीक है ना। तो 1/4 करके सीधा सुकाट। अब देखो आगे 25% का मतलब होता है 1/4। अब स्टूडेंट कुछ बच्चे कहते हैं कैसे आया, तो देखो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25%, 25/100, इसको इससे काटा आ जाएगा 1/4। तो 25% का मतलब क्या है, 1/4। अब 25 का याद हो गया ना, तो इसके अलावा वाले सारे हम कर सकते हैं। वो कैसे, देखो 25% के बाद अगर मुझे 75 का निकालना है तो 25% की वैल्यू है 1/4। अब अगर मुझे 75% की वैल्यू निकालनी है तो 75% का मतलब मैं क्या कह सकता हूं, 25% इंटू 3। उसको तोड़ना सीखो। तो 25 की वैल्यू 1/4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 3/4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/4। अगर मुझे 50% निकालना है, मान लो मुझे 50% निकालना है, तो 50% को मैं क्या कह सकता हूं, 25 इंटू में 2, ठीक है ना, 25 इंटू में 2। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। 1/4 इंटू 2, 1/2 हो जाएगा। पहले 10-10 को तोड़ना सीख लिया, फिर 25% को तोड़ना हमने सीख लिया। तो इस तरीके से क्या हम चीजों को और भी आसान कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 70% है, 70%, तो 70% का मतलब क्या हो गया, सीधा 7/10। इजी है।
ठीक है। अब इस टाइप से हम एक चीज याद रखेंगे, बाकी अपने आप हम चीजों को निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मान लीजिए 6 1/4%। अब कुछ स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो 6 1/4% है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 6 चौक 24, 24 एक 25 बटे में 4%। जब भी परसेंट होता है तो इसका मतलब नीचे क्या आ जाता है, 100। तो जगह 25 बटे में 400, इसे मैंने काटा तो कितना आ जाएगा, बोलो। देखो 25 आपका है, अपॉन में 4 है, तो इसको काट देंगे तो 25 आपका हो जाएगा, आपका अप्रोक्स आ जाएगा 1/16। ठीक है ना, 25 एकम 25 और 25 छिक्का, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, अगर हम इसको और भी एडवांस है, इसको भी एकदम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर 6 सही 1/4 का मतलब क्या है, 6 1/4 का मतलब क्या है, 6 + 1/4। ठीक है, 6 1/4। एक बार रेस करता हूं इसको। यहां देखो ध्यान से, 6 1/4% बराबर 1/16 है। अब एक चीज देखना, मेरे से अगर पूछा जाए कि भाई मुझे ये वैल्यू दे, पता है मैंने इसको याद कर रखा है, और अगर मेरे से कुछ और वैल्यू पूछ ली जाए, जैसे मान लो मेरे से वैल्यू पूछ गई ये, वो मुझे याद करनी है, बट अगर मुझे याद नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो देखो अगर ध्यान से देखो, 6 दूनी 12 और 1/4 इंटू 2 1/2 होता है। मतलब इस वैल्यू को 6 1/4 को अगर मैं डबल करूं, अब डबल करने का तरीका भी देखो, इसमें 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 2/4। तो 2/4 का मतलब कितना हो गया, 12 सही 1/2%। 12 1/2%, वही चीज आ रही है। अब उसको याद मत करो, 6 1/4 अगर 1/16 है, तो मैंने अगर इसका डबल किया ये है ना, तो इसका भी सीधा डबल कर दो, तो 1/16 का डबल कितना हो जाएगा, 1/8। क्लियर है। अब मान लीजिए मुझे लिखना है 6 1/4% की जो वैल्यू है वो है 1/16। अगर मैं इस वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करूं, अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक देखना, 6 चौक 24, अब ये हो जाएगा 4/4 मतलब 1, मतलब कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%। अब देखो सेम मैं इस पे भी करूंगा, 1/16 इंटू में 4 कट के जाएगा, मतलब 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4। 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4। मतलब आपको ना इंटरलिंक करना सीखना पड़ेगा चीजों को, एक को दूसरे साथ जोड़ो ताकि चीजें आ जाए। अब देखो एक चीज और याद रखना, जैसे 6 2/3 है, 6 2/3 अगर मैं इसका डबल करूंगा, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आ सकता है, वो डबल हो जाएगा, तो उसका जो साइड वाला है वो भी डबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला देखते हैं, 7 1/7 है। अगर मान लो मैं इसका डबल करता हूं तो 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14। 1/7 का डबल कितना हो जाएगा, 2/7। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरी लिस्ट याद कर लेते हैं, कई सारी स्पेसिफिक किताबों में लिस्ट दे रखी है कम से कम 50-60। वो चीज ऑब्वियस है कि आपको एग्जाम पॉइंट पे इतनी याद नहीं रहेगी, याद रहना चाहिए, बट अगर मान लो याद नहीं रहती तो आप इजीली कैसे निकाल पाओगे। तो 7 का डबल 14 हुआ है, 1/7 हुआ है, 2/7 हुआ है, तो ये 1/14 है, इसका भी डबल कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1/7। 1/14 को अगर मैं मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 2 से कट जाएगा, तो 1/7 आ जाएगा। अब मैं कहता हूं कि मैं इस नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मैं 7 1/7% को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो भी क्या करूंगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये हो जाएगा आपका 4/7, ये चीज आएगी। मान लो क्वेश्चन में आपको देखो ये किस चीज का निकालना है आपको, कि कोई नंबर दे रखा है x, उसका ये परसेंट आपको निकालना है, तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय 100 करोगे, वो चीज बहुत लेंथी बढ़ जाएगी। तो अब बेसिकली क्या कर सकते हैं, देखो 7 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/14। यहाँ पे 4 गुना मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आप 4 गुना मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1/14 इंटू में 4, तो ये हो जाएगा आपका 2/7। ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या आप क्या कर सकेगी 2/7। अगर मैं इसको डबल कर दूं या 4 टाइम्स कर दूं, ऐसे हो जाएगा। एक क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन मान लो हमें ये चीज दे रखी है,
तो हमें उसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तब भी हम सीधा वैल्यूज लगा सकते हैं। इतनी बात समझ आई? मतलब परसेंटेज को परसेंटेज में तोड़ना सीखना है। अगर आप परसेंटेज को परसेंटेज में तोड़ना सीख गए तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। इतनी सारी बात समझ आई। अब इसके बाद अगर हम और वैल्यूज को देखें, जैसे कि मान लीजिए ये दिख रही है आपको 22 2/9। अब मुझे इसकी वैल्यू याद नहीं है, बट मुझे किसकी वैल्यू याद है, इसकी 11 1/9%। अगर नोटिस करोगे 11, अब देखो 1166, ये जो नंबर है ना, इनकी खासियत है, वो देखो कैसे। ये 11 ये हर चीज पे लागू नहीं होता, बट कुछ याद करने की थोड़ी बहुत ट्रिक है। जैसे 11 1/9%, 11 आ गया तो जो नंबर बाद में लिखा है एज इट इज वही आ जाएगा उसका फ्रैक्शन। अब आप देखो 33 1/3, ये भी 11 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी जो इसके बाद लिखा है वही एज इट इज आ जाएगा। अब 66 है 2/3%, तो ये क्या है, इसको हटा दो, यही चीज एज इट इज आ जाएगी। अब ये कोई फैक्ट नहीं है कि मतलब कोई भी नंबर आ गया 11 का मल्टीपल लिखा होगा तो उसके आगे वही लिख दो। ये ऑब्जर्वेशन मतलब इस टाइप, क्योंकि ये ना अप्रॉक्स 100 के आसपास आ जाता है, इसीलिए वो चीज कट के सिंपल हो जाती है। तो दैट्स व्हाई इसको याद रखो। अब मुझे अगर पूछा जाए 22 2/9%, 22 2/9%, तो मैं क्या करूंगा, 11 1/9, अगर मैं इसको गौर से देखूं 11 का डबल हो गया कितना है 22, 1/9% का डबल हो गया 2/9%, इसका मतलब ये इसका डबल है। तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई ऐड ये सब नहीं करना, सिंपल मैं इसका डबल कर दूंगा, तो मतलब 2/9। समझे? अब इस ट्रिक को सीखने का फायदा क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये 2 चाहे सीखो, आप इसका 4 गुना कर सकते हो, 6 गुना कर सकते हो, 8 गुना कर सकते हो, 10 गुना, कितना भी परसेंट गुना कर लो, आपके आंसर आने लग जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए 32 4/3 है, ठीक है, 32, अभी 32 देखो यहाँ पे नंबर क्या है 4, मतलब किसी का 4 गुना हो रहा है। तो 32 का मतलब किसका गुना, 8 चौक 32 होते हैं, देखिए ये वाला 8 का 4 टाइम्स हुआ, 1/3 का 4 टाइम्स हुआ। अगर ये इसका 4 टाइम्स हुआ है तो हम इसको, तो हमने देखो बेसिक तो हम याद रखेंगे, तो इसका भी अगर 4 टाइम करें तो कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 4 इक्वल्स हो जाएगा 1/3। मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी हमारे पास आ जाए उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जस्ट बेसिक चीजों को याद करके। तो इस टाइप से हम सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखो हमने सीखा मल्टीप्लीकेशन में तोड़ना, अब इसको और भी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो जैसे बेसिक प्रैक्टिस के लिए, मान लीजिए मुझे निकालना है 230 का 10%। तो अभी हमने एक चीज सीखी क्या, कि जब भी 2 जीरो आ जाए वो कट हो जाती है, नंबर सिंपल ही आता है, 20, ये कितना आ जाएगा 23 ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज। अब दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए मुझे 450 का 20% निकालना है, 450 का 20% निकालना है। अब देखो इसको करने के दो तरीके, या तो मुझे याद है कि 20% कितना होता है 1/5, या अगर मान लो मुझे याद नहीं है तो मैं 450, अब 20% को मैं क्या लिखता हूँ 2 इंटू 10%, तो लिखा मैंने 2 इंटू 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, ठीक है ना। अब मैं इसको इससे काट दूं, ठीक है, और इसको करूंगा 90 हो जाएगा। अगर मैं सिंपल भी सॉल्व करता तो 45 2 जा 90 हो जाता। आप ब्रेक देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये ब्रेक करके क्या फायदा, मैं सिंपल कर लूंगा, बट अगर बड़े बड़े नंबर आ गए, जैसे मान लो 140% आ गया, तो मुझे 70% पता है तो मैं 140% आराम से निकाल लूंगा। इतनी बात क्लियर है। और देखो ध्यान से, अब इसका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे 30% आपको याद हो गया, आप 10% निकाल सकते हो, 30% निकाल सकते हो, 40 कितने ही परसेंट आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 15% निकालना है। अब देखो 15% को मैं दो तरीकों से लिख सकता हूं, 15% को मैं दो तरीकों से लिख सकता हूं। एक तो मैं लिख सकता हूं क्या, कि देखो 10% प्लस में 5%, या मैं क्या लिख सकता हूं 5% मल्टीप्लाई 3%। इन दोनों तरीकों से लिख सकता हूं, दो बार परसेंट लिखने की जरूरत नहीं, फिर मैं लिख सकता हूं। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में 15% निकालना हो तो या तो मैं इस तरीके से उसको इजीली सॉल्व कर सकता हूं, या मैं उसको इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकता हूं।
जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ भी लेते हैं कि 150 है, इसका मुझे 15% निकालना है, ठीक है ना। 150 का 15%, पहले इस वाली ट्रिक से अगर करें तो इस ये कहते हैं पहले 10% निकाल लो फिर 5। 10% की ट्रिक क्या है, 10% मतलब होता है 1/10, तो 150 का 1/10 हो गया 15। 5% की ट्रिक क्या होती है, 1/20, 1/20, तो 1/20। अब देखो 115, 150 अपॉन में 20, ठीक है ना, ये हो गया 7.5 और 15 ये हो गया 22.5, 22.5। या दूसरा टेक्निक क्या है, देखो अगर मुझे इसको 15% लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूं, 5% इंटू 3, ठीक है ना, तो 150 इंटू में 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20, 1/20 इंटू में 3, इससे ये कट गया, और 15 45, 45 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 22.5। डबल परसेंट लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना समझ आ गया। एक क्वेश्चन अगर हम और लें, ये था मान लीजिए 15%, अगर मेरे पास क्वेश्चन में आ जाए 25%, वैसे मुझे पता है 25% में क्या करते हैं, 1/4 करते हैं, बट फिर भी अगर मुझे मान लीजिए क्वेश्चन में अगर 25% है तो क्या मैं उसको ये नहीं कर सकता 5% में इंटू 5 कर दूं, या 5%, देखो 15% प्लस में 10% कर दूं। अब 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/20 इंटू 5, इसे काटा ये हो जाएगी 1/4। 25% की वैल्यू हमने यही पढ़ी थी। इसी को दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो 15% की वैल्यू क्या होती है, तो देखो 15/100, ठीक है ना, मान लो कि सिंपल भी कर रहे हैं तो 15/100 हो गया, ठीक है ना। इसे काट दूंगा तो ये कितना, 5 × 15 मतलब 3/20, प्लस में 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। इनका एलसीएम लूंगा तो 20 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 मतलब 5/20 इक्वल्स टू 1/4। अब ये जब हम देख रहे हैं कि 25% तो हमें वैल्यू पता है, तो ये ट्रिक करने की क्या जरूरत है। तो देखो एक सिंपल सी चीज है, जब ऐसी चीजें आएंगी जिनके हमें ट्रिक्स नहीं पता होती, जैसे 35% है मान लो, अब मैं 35% को क्या लिख सकता हूं, दो तरीके में बस लिखने के, या तो मैं 5% इंटू 7 लिख दूं। अब 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 इंटू 7, तो 7/20 कर दूं। अब जब वो एग्जाम में क्वेश्चन देता है ना, वो वहां पे आपको ऐसी देता है कि नीचे 20 से ऊपर वाला नंबर कट रहा होगा, ठीक है ना, वो बहुत इजी बन जाता है फिर। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 15% प्लस में 20%। अब 15% की वैल्यू क्या होती है हमारी, 15% की वैल्यू होती है हमारी 3/20, और 20% की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/5, 1/5। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस में 4, ये हो जाएगा 7/20। मतलब चीजों को बहुत सिंपल तरीके से तोड़ सकते हो। तोड़ने से फायदा क्या होगा, तोड़ने से हमें यह फायदा होगा कि कुछ ऐसे नंबर जिसके हमें परसेंटेज नहीं पता, हम उसको इजी सॉल्व सकते हैं। अगर हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर करें तो सिंप्लीफिकेशन में बीच में परसेंटेज के साइन आ जाते हैं, वहां पे हमें सीधा बहुत आसानी होगी। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां हमें बहुत आसानी होगी, ठीक है। मतलब बहुत से ऐसे चैप्टर्स है जहां पे ये ट्रिक हमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट फायदा देगी। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। आजकल क्या है, एसएससी के एग्जाम में ना, अगर हम सिंपल बेसिक चीजें याद करके चले जाएं, वो घुमा के पूछता है कि कंपटीशन टफ होता जा रहा है। पहले के टाइम में आज के टाइम पे कंपटीशन लेवल में बहुत फर्क आ गया है, ठीक है ना। अब अगर आप सिंपल ट्रिक्स याद किए जाते हैं, 10% के 10 इंटू 10/100, फायदा नहीं होगा। अब मान लो 65% आ जाए, अब 65% को हम क्या लिख सकते हैं, 65% को क्या लिख सकते हैं। देखो अब मुझे डायरेक्ट लिखना है, मुझे नहीं सॉल्व करना, तो मुझे पता है 13 पंजे 65 होते हैं,
और 5% का मतलब क्या होता है 1/20। ठीक है, तो मैं सीधा लिखता हूं, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 13/20। 13 पंजे 65, 5 का होता है 1/20, 13 ये हो जाएगा 13/20। क्लियर है? अब आप आगे नंबर कुछ भी लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंपल सॉल्व करना है। हमारे पास ये चीज आ गई। अब हमें वो काट के, कई बच्चों को दिक्कत आती है वो 100 लगाने, फिर 100 को काटो। अब सीधा मुझे उस नंबर को 13/20 से सॉल्व करना है, मेरे पास इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सॉल्व करो, लास्ट में एक के बाद डेसिमल लगा देना। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएं, ये सारी चीजें तो वो हो गई जो सिंपल वाले थे। अगर मान लो मिक्स फ्रैक्शन में अगर चीजें आ जाएं, तो जैसा अभी मैंने यहाँ पे किया ना, वैसे हम इसको भी सॉल्व, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 640 का 6 1/4%। आप देखिए कुछ बच्चे जो बिल्कुल अभी नई नई तैयारी शुरू करते हैं ना, वो क्या करते हैं, 6 × 24 एक 25, 25/4, फिर उसका डिवाइड में 100 करेंगे, फिर उसको रिवर्स करेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हमें पता है कि 6 1/4% कितना होता है 1/16। तो सीधा ये माइंड में करना है। अब आपको लिखने की हैबिट नहीं डालनी है एसएससी में, आपको उसको सीधा करना है। क्या करोगे आप सीधा 640/16, तो ये हो गया 16 × 4 = 64, 40, आंसर हमारे पास आ जाएगा 40। एसएससी, बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब कि आप कितना जानते हो, इंपॉर्टेंट है कितनी जल्दी कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो ये चीज होगी। अब मान लो क्वेश्चन हो रहा है 450 मल्टीप्लाई 32 4/3%। अब देखो ये क्वेश्चन आया, अब बच्चा सोचेगा कि भाई मैंने तो ये याद किया था, तो वो ये याद रह गया, अब सर वो वाला तो आया नहीं, तो मैंने फिर सिंपल सॉल्व किया, तो चलो सिंपल सॉल्व करते हैं। नहीं, आपको ना क्वेश्चन से ज्यादा उसको ऑब्जर्व करने पे फोकस करना है। देखो 6 है, यहां आपका आ रहा है 32, कोई रिलेशन बनेगा नहीं। अगर मान लो मैं इसको अपनी लिस्ट में देखूं किसी के आसपास है जिससे मैं बता सकूं कि उसके आसपास आ रहा है 32। देखो ये नंबर क्या 4 है ना, 32 किसका 4 टाइम्स होता है 8 का। तो देखो हमारी लिस्ट में जो हमने याद कर रखा होगा 8 वाला कोई फॉर्मूला है, तो सर ये है 8 सही 1/3%। तो 8 चौक 32 और इसका 4, मतलब ये नंबर इसका 4 गुना हुआ है, ये नंबर इसका 4 गुना, मतलब हम इसका अगर 4 गुना कर दें तो 1/12 का 4 से मल्टीप्लाई करें 1/3 आ जाएगा। मतलब मुझे मनी मन में इस नंबर को किससे सॉल्व करना है 1/3 से। तो 3 एकम 3 बजा 150, सीधा आंसर। ना एक वर्ड लिखना ना कुछ, एक बार दोबारा देखोगे इसको स्पेन में समझे, तो 450 इंटू 32, मतलब मुझे पता है कि ये किससे बना है, ये बना है आपका 8 1/3% इंटू 4 से। ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/16, सॉरी 1/12 इंटू में 4, तो इससे घटा 3 और इससे घटा ये, तो आपके पास आ जाएगा 150। आपको जो तैयारी कर रहे हो आपको सीधा ये लगाना सीखना है, ऑब्जर्व करो किसका है उसको अप्लाई करो सीधा। समझ आ गई बात? अब आगे देखो, अब मान लो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि चीजें अच्छे से समझ आए। 520 है, इसका मुझे निकालना है 45%। अभी यहां जब इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, अभी शायद दिक्कत आएगी, प्रैक्टिस में ले आओगे ना बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। तो अगर 520 इंटू 45% करना है तो अब बहुत आसान है। हम 45% को 45/100 ये सब चीज नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, ये क्या है 20% और 25%। तो किसी नंबर का 20% का मतलब क्या हो 1/5, तो इस नंबर का 1/5 निकालो, 5 1 जा 5, 5 0 5 4 जा 120। अब हमने कितना सॉल्व किया 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो प्लस इसका 1/4 करो, 4 एकम 4, 4 3 12 0, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 2 3 4। ये स्टेप भी लिखना ना एक्स्ट्रा ही है, ये भी मन में करो, बात खत्म। मतलब मैंने 45% को क्या किया मनी में दो हिस्सों में तोड़ लिया, 20% और 25%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मैंने इस नंबर का 1/5 निकाल लिया, प्लस में 25 का मतलब क्या होता है 1/4, मैंने इस नंबर का 1/4 निकाल लिया। मतलब जहां पे भी आप चीज को इजी कर पाओ, एसएससी में जो बच्चे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते, वो लास्ट में एक ही बात कहते हैं आता पूरा पेपर था बट दिक्कत क्या हुई टाइम नहीं मिला। अब वो चीज आप एग्जाम के बाद करो, इससे अच्छा हम आज से ही अपनी,
अगर किसी क्वेश्चन में 3 या 5 सेकंड भी बच रहे हैं, वही टाइम हम उन क्वेश्चनों में दे दे जहां पे हमारा टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लग जाए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, तो वहां पे हमें टाइम को बचाना है, उसको अप्लाई करना है। क्लियर है? अच्छा, और क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए मुझे 480 का 35% निकालना है। अब हमारे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो अब मन में करेंगे, 35% का मतलब 20% प्लस 15%। क्लियर है? तो इसका 20% मतलब 1/5, तो इसका 1/5 का 40। ठीक है ना? 20% का मतलब 1/5, इसको काट लिया गया, प्लस अब 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब ये हमने पढ़ा था 3/20। याद है ना, 3/20। अब 3/20 को सॉल्व करना है, तो देखो पहले इसको 20 से कट करूंगा, कट करना सीखो, 0 से 0 करिए, नीचे बचा 2, 2 से इसका 2, ये हो गया 4, मतलब कितना हो गया 24। देखो मैं पहले करके दिखाता हूँ, फिर तो मैं ठीक समझाता हूँ। 480 इंटू, मुझे किससे करना है, आपका 3/20 से, 0 से इजी कट गया, 3 से कट गया 2, 4, वही चीज मैं लिखी। अब मुझे बता 3 से मुझे रखना है, तो 3 चौक 12, 1 3 6 1 7, तो 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? तो परसेंटेज जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें उसको ब्रेक करना सीखना, वो बहुत चीज जरूरी है। अगर हम परसेंटेज को ब्रेक करना सीख जाए, जैसे मान लीजिए ये है 70%, तो 140% कितना हो जाएगा, तो इसका डबल कर दो, 14/5। मुझे अगर 50% करना, इसका डबल कर दो। चीजों का डबल करना, चीजों का हाफ करना, चीजों को ब्रेक डाउन करना, इस टाइप से अगर आप परसेंटेज को सॉल्व करोगे, तो आपका जहां पे भी परसेंटेज इस्तेमाल होने वाला है, वहां पे आपको हर जगह हेल्प मिलेगी। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या देखा था चीजों को, अब हमने सीख लिया ये। अब हम लोग जब आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, तब हमें चीजों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इसलिए आप कम से कम 50 क्वेश्चन आप नेट पे लिखोगे ना कि भाई परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, तो वहां पे ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश करो। कई बच्चे कहते हैं मैं तो सिंपल सॉल्व कर सकता हूं, तो मुझे ट्रिक की क्या जरूरत है? ट्रिक बहुत इसेंशियल है, बिकॉज ट्रिक से क्या होता है, आपका टाइम कम लगता है। ये पढ़ाई वही है जो 8 9 में, बट इसमें हमें स्पीड चाहिए। तो आप लोग जो किरण की बुक है उससे इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? तो आज इतना ही, इसको आप प्रैक्टिस करो। ठीक है ना?